नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। जनता को खुश रखने के मामले में सीएम भूपेश बघेल देश में नंबर 1 पर हैं। ये बात आईएनएससी वोटर सर्वे में सामने आई है। देश भर में किए गए सर्वे में लोगों ने सीएम भूपेश बघेल से संतुष्टि जाहिर की, प्रदेश की सरकार पर भरोसा भी जताया है। सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया, सीएम भूपेश बघेल के लिए प्रदेश की जनता यही कह रही है। जनता को खुश रखने में सीएम भूपेश बघेल देश में पहले पायदान पर है। छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जहां की जनता शासन से सबसे ज्यादा संतुष्ट है। आईएनएससी वोटर के एक सर्वे में बात सामने आई है। ये सर्वे देश भर में किया गया था, जिसमें सीएम भूपेश बघेल नंबर 1 बने हैं। ये सर्वे इस बात का पता लगाने के लिए किया गया था कि राज्यों में सत्ता के प्रति लोगों में कितनी नाराजगी है। ये पता लगाने के लिए सुशासन के सभी संकेतों को आधार बनाया गया था। इससे पहले भी भूपेश बघेल की सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर कई कीर्तिमान बनाए हैं। आंकड़ों के मुताबिक बीते 1 साल से प्रदेश में बेरोजगारी दर देश में सबसे कम है। प्रदेश सरकार ने किसानों, आदिवासियों, मजदूरों, महिलाओं के लिए काम किया है। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, हाफ बिजली बिल योजना जैसे डायरेक्ट बेनिफिट स्कीमों के जरिए लाखों लोगों की मदद की गई है। इसके साथ ही उद्योग नीति के तहत कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन देने के साथ साथ किसानों की आय में इजाफा किया गया है। गोधन न्याय योजना के तहत 2 रुपए किलो में गोबर और 4 रुपए लीटर में गौमूत्र खरीदने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है। प्रदेश में 6 नए जिले और 77 से ज्यादा तहसील बनाए गए हैं। प्रदेश सरकार के इन प्रयासों ने जनता का भरोसा जीता है। तो उम्मीदों पर खरी उतरी है सरकार, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहा है आईएनएससी वोटर्स का सर्वे। और सरकार के सामने चुनौतियां कितनी रहीं और क्या कुछ कैसे संभव ये हो पाया, वो हम समझेंगे। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस समय। सुशील आनंद शुक्ला जी हैं, संचार प्रमुख कांग्रेस। सुशील जी, बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तिवारी जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। सुशील जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करूंगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस उपलब्धि पर? निश्चित तौर पे हम कांग्रेस पार्टी और छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हैं कि छत्तीसगढ़ में 2018 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनके नेतृत्व में सरकार के द्वारा बेहतर प्रशासन, जनोन्मुखी योजनाएं और उन योजनाओं का धरातल पे प्रभावी क्रियान्वयन के साथ साथ संवेदनशील और जन आकांक्षाओं के अनुरूप सरकार चला रहे हैं, जिसका परिणाम है कि जनता में मुख्यमंत्री की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इसके पहले भी जो सर्वे आया था दीगर कंपनियों का, उसमें भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जनता में प्रदेश के अन्य मुख्यमंत्रियों की अपेक्षा ज़्यादा लोकप्रिय साबित हुए हैं। उसके पीछे कारण है भूपेश बघेल जी की। देखिए, हर सरकार कुछ न कुछ योजनाएं बनाती हैं, लेकिन भूपेश बघेल की सरकार ने 2018 में जो योजनाएं बनाई, मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहले उन्होंने किसानों का कर्ज माफ किया। कारण यह था कि छत्तीसगढ़ में लगभग 13,000 से अधिक किसान पिछले 15 साल में हमारी सरकार बनने के पहले आत्महत्या किए हुए थे। तो किसानों का सबसे बड़ी समस्या थी कि उनके ऊपर जो कर्ज का लोन था, उसके कारण जो मानसिक तनाव था, मुख्यमंत्री जी ने उससे राहत दिलाया। दूसरा, छत्तीसगढ़ में पूरे देश का किसान आज समर्थन मूल्य के लिए जद्दोजहद कर रहा है। कुछ समर्थन मूल्य मिले, छत्तीसगढ़ में न सिर्फ समर्थन मूल्य की खरीदी हो रही है, मुख्यमंत्री जी ने वादा भारतीय जनता पार्टी का था, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ में लागू किया कि जो स्वामीनाथन आयोग की कमेटी की सिफारिशों के अनुसार किसानों की आय दुगुनी होनी चाहिए। आज छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना से मिलने वाली इनपुट सब्सिडी को जोड़ दिया जाए तो छत्तीसगढ़ के किसानों की आय लगभग दुगुनी है। इस बार तो 2600 से अधिक प्रति क्विंटल किसानों को मिलेगा। न सिर्फ धान उत्पादक किसान, हर प्रकार की जिन्स जो छत्तीसगढ़ में पैदा होती है उसको खरीदी करने की व्यवस्था की गई। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है, आम आदमी के द्वारा अपनों को, बच्चों को बेहतर शिक्षा देने की। भूपेश बघेल जी ने इस चीज़ को बड़ी बेहतर ढंग से, संवेदनशीलता से समझा। और आज हमारे आपके बच्चों को यदि हम अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़ाते हैं तो कम से कम 5 से 7, 8 हज़ार, 10 हज़ार रुपये स्कूल की स्थिति के हिसाब से हर महीने का खर्च बैठता है। लेकिन छत्तीसगढ़ देश का ऐसा राज्य है जहाँ पे
जहाँ पे स्कूल में अपने गरीब आदमी अपने बच्चों को मुफ्त स्कूल में शिक्षा देता है। स्वामी आत्मानंद स्कूल में जो शिक्षा दी जाती है, गुणवत्ता युक्त शिक्षा दी जाती है, वो मुफ्त शिक्षा, मतलब जो गरीब आदमी जब 6,000-7,000 में जो शिक्षा अपने बच्चों को दिलाना चाहता था, गरीब आदमी का सपना साकार हुआ कि वो अपने बच्चों को कैसे बेहतर शिक्षा दे सकता है। इसके कारण मुख्यमंत्री की लोकप्रियता बढ़ी है। जो हमारे लघु वनोपज संग्राहक थे छत्तीसगढ़ में 48% हिस्सा हमारा वनक्षादित है। बड़ी मात्रा में विभिन्न प्रकार के लघु वनोपज होते हैं। 15 साल तक इस प्रदेश में सिर्फ 7 लघु वनोपज की खरीदी होती थी। मैं आपको बता दूं स्वप्निल जी कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद आज 65 लघु वनोपज की खरीदी होती है। तो ऐसा मुख्यमंत्री लोगों का दुलारा नहीं होगा तो वो मुख्यमंत्री दुलारा होगा जो लोगों का निवाला छीने। निश्चित तौर पे भूपेश बघेल जी ने ये साबित किया कि हर आदमी के लिए आज छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर, हम नहीं बोलते हैं, CNI का सर्वे बोलता है कि छत्तीसगढ़ का बेरोजगारी दर देश में सबसे कम है। 1% से भी कम छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर है। पिछले 5 साल में छत्तीसगढ़ में 4 साल में छत्तीसगढ़ में 5 लाख युवाओं को रोजगार मिला और आने वाले 5 साल में कैसे हम 12 से 15 लाख युवाओं को रोजगार दे पाएंगे, इसके लिए मुख्यमंत्री को इसकी भी चिंता है। उन्होंने छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन का गठन किया। इसके अलावा शिक्षा, रोजगार, कृषि के बाद फिर आते हैं स्वास्थ्य की दिशा में। आज छत्तीसगढ़ में किसी व्यक्ति को इलाज कराना है तो उसकी कोई सीमा नहीं है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री खूबचंद बघेल मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत एक व्यक्ति को 20 लाख रुपए से अधिक तक की भी सहायता दी जा रही है। भगवान न करे किसी को इस प्रकार की कोई गंभीर बीमारी हो जाए तो उसको इलाज कराने की चिंता नहीं, देश के बड़े से बड़े अस्पताल में इलाज कराए, पूरा का पूरा पैसा छत्तीसगढ़ सरकार देगी। ये संभव तभी हो सकता है जब मुख्यमंत्री संवेदनशील हो, मुख्यमंत्री जनता की भाषा को, जनता की मनोदशा को समझता हो। अब भूपेश बघेल जी इसमें सही साबित हुए हैं। और ऐसा नहीं कि हमारी सरकार ने सिर्फ और सिर्फ लोगों को वेलफेयर के लिए काम किया और इसके कारण राज्य की आर्थिक प्रगति में कहीं दिक्कत नहीं आई। आज जब देश की GDP कम हुई, देश की में आर्थिक दिक्कतें आई, देश का GST कलेक्शन कम हुआ, छत्तीसगढ़ का GST कलेक्शन बढ़ा, छत्तीसगढ़ की GDP बढ़ी, छत्तीसगढ़ की निश्चित तौर पर सुशील, एक बात तो है कि जो नवाचार छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की सरकार में हुए हैं उसका कहीं ना कहीं फायदा मिला है। लौटूंगा सुशील जी मैं आपके पास। तिवारी जी, छत्तीसगढ़ की सियासत को आप बहुत करीब से जानते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? 15 साल तक बीजेपी की सरकार रही, फिर कांग्रेस की सरकार बनी और पहली बार छत्तीसगढ़ का सीएम बनने का मौका मिला सीएम भूपेश बघेल को, और पहली बार में वो अव्वल हैं अपने प्रदेश की जनता को खुश करने में। क्या लगता है आपको कि किन किन योजनाओं से और ये आखिर संभव कैसे हुआ छत्तीसगढ़ में? तिवारी जी। भूपेश बघेल जी संघर्ष से उपजे हुए नेता हैं जी, जो जमीनी हकीकत को बहुत बारीकी से देखते हैं, उसको अनुभव किया है और उसको लागू करने की जद्दोजहद में भिड़े रहते हैं। एक ऐसे नेता जो जमीनी हकीकत को जानता हो, जो छत्तीसगढ़ की तासीर को जानता हो, जो यहाँ के गरीब वर्ग किस तरह से अपनी प्रगति कर सकता है और उसके लिए कौन सी योजना लाई जा सकती है और कैसे उन परिवारों के जीवन में एक परिवर्तन लाया जा सकता है। देखिए, सरकार का मतलब ही ये होता है कि आप बेहतर से बेहतर योजना बनाइए उन बहुसंख्यक लोगों के लिए, उन बड़े वर्गों के लिए जो कूद कर बाहर सामने नहीं आ पाते। ज्यादातर जो लाभ लेने वाले सरकार से होते हैं वो एक बिचौलिए नुमा, एक अलग चरित्र का आदमी, एक उद्योगपति होता है। एक वर्ग वो है जो सीधा सरल सौम्य मेहनत करते रहता है, उसके मेहनत का फल नहीं मिल पाता। इस सरकार ने उन चीजों को समझने के बाद ऐसी योजना बनाई है जिस योजना के कारण ये स्थितियां परिवर्तन हुआ है। जैसे छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। क्या धान के कटोरा कहने से ही छत्तीसगढ़ या सबसे बढ़िया कहने से ही छत्तीसगढ़ का विकास होगा, या कोई क्रांतिकारी परिवर्तन योजनाओं के जरिए, सरकार की बड़ी इच्छा शक्ति के जरिए आ सकती है क्या? ये उन्होंने धान का जो समर्थन मूल्य दिया, धान के समर्थन मूल्य से उन ग्रामीण इलाकों में उन किसानों के चेहरों में जो खुशहाली देखने मिल रही है वो अद्भुत है। बिल्कुल, उसका आकलन शायद राजनीतिज्ञ जो शहर में रहते हैं वो अच्छे से देख नहीं पाते।
इसलिए अलग अलग बयानी होती रहती है। ठीक है तिवारी जी, मैं लौटूंगा आपके पास। सुशील जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। सीएम भूपेश बघेल ने सीएम बनते ही छत्तीसगढ़ी संस्कृति को काफी बढ़ावा दिया है, और क्या आपको लगता है ये एक बड़ी वजह है कि छत्तीसगढ़ वासियों के दिलों में उन्होंने एक अपनी जगह बनाई है इस नवाचार के जरिए? सुशील जी। निश्चित तौर पे उसका कारण था, छत्तीसगढ़ राज्य जब नहीं बना था तब भी छत्तीसगढ़ एक अंचल के रूप में हमारी एक अलग पहचान थी। बड़ा मध्य प्रदेश था, देश के सबसे ज़्यादा आबादी, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला प्रदेश था मध्य प्रदेश। उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ अंचल की अपनी एक पहचान थी, हमारी अलग संस्कृति थी। हमारा खान पान, रहन सहन, बोली, भाषा, हमारे भौगोलिक, हमारे वन, हमारे आदिवासी संस्कृति, हमारी पौराणिक संस्कृति, इसके कारण छत्तीसगढ़ की अपनी एक अलग पहचान थी मध्य प्रदेश के ज़माने में। लेकिन दुर्भाग्य से छत्तीसगढ़ राज्य का जब गठन किया गया तो यही उद्देश्य था कि छत्तीसगढ़ का की जो संस्कृति है, छत्तीसगढ़ की जो पहचान है और ज़्यादा देश दुनिया के सामने आए। एक बड़े राज्य का हिस्सा होने के कारण ये देश दुनिया के सामने नहीं आ पाता था। लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पिछली सरकारों ने इस दिशा में प्रयास नहीं किया। 3 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन हमारी जो देश की सबसे पुरानी आदिम संस्कृति मानी जाती है छत्तीसगढ़ की आदिवासी संस्कृति, उसके बारे में लोग नहीं जानते थे। छत्तीसगढ़ में भगवान राम, ये पौराणिक रूप से देखा जाए तो भगवान राम अपने वन गमन के लगभग अल्पसंख्यक हिस्से को उन्होंने आप बोल सकते हैं कि जो छत्तीसगढ़ का शुरुआती जिला कोरिया से हमारा आखिरी जिला सुकमा तक भगवान राम के वन गमन के अवशेष हैं, लेकिन उसको संरक्षित करने का काम नहीं किया गया। मैं आपको बता दूं कि राजधानी रायपुर से 22 किलोमीटर दूर में माता कौशल्या का जन्मस्थल माना जाता है। छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल बोला जाता था। भगवान राम की का ननिहाल है रायपुर का चंदखुरी, वहाँ माता कौशल्या का दुनिया का एकमात्र मंदिर है जहाँ माता स्वयं भगवान राम को बाल रूप में लिए हुए विराजित हैं। लेकिन उसको संरक्षित करने का काम नहीं किया गया। भूपेश बघेल जी ने इसको करने का काम किया। न सिर्फ धार्मिक भावना बल्कि हमारी ये सांस्कृतिक भावना थी। भगवान राम छत्तीसगढ़ में भांजे के रूप में माने जाते हैं, माता कौशल्या छत्तीसगढ़ की बिटिया के रूप में मानी जाती है। मैं समझता हूँ किसी भी प्रदेश के लिए ये बड़ा गौरव का विषय है। पूरे देश में यदि हमारी सनातन संस्कृति में बड़ा गौरव का विषय है कि हम भगवान राम के ननिहाल के निवासी हैं। और 15 साल तक देश दुनिया के नहीं मालूम था। भूपेश बघेल जी ने कांग्रेस की सरकार बनने के बाद इस दिशा में प्रयास शुरू किया। आज छत्तीसगढ़ गौरवान्वित होता है माता कौशल्या के मंदिर को देख के, भगवान राम के वनगमन पथ को देख के। आपको बता दूं तीजा का जो त्यौहार होता है निश्चित तौर पे आपके यहाँ भी मनाया जाता होगा जी। देश भर में तीज का त्यौहार मनाया जाता है, महिलाएं निर्जला व्रत रहती हैं, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में इस त्यौहार को मनाने की एक अनूठी परंपरा है। इस त्यौहार में हमारे यहाँ की जो नवविवाहिता बहनें हैं, बेटियां हैं, उनके अलावा जो हमारी वृद्ध माताएं बहनें वो भी मायके आती हैं। मतलब वो 75 साल की हैं तो भी तीजा का त्यौहार मनाने अपने मायके जरूर जाएंगी। तो ऐसे त्यौहार को संरक्षित करने का काम, ऐसे त्यौहार को, ऐसी परंपरा को आगे लाने का काम भूपेश बघेल जी ने किया। आज मुख्यमंत्री निवास में जब तीज उत्सव होता है, मुख्यमंत्री निवास में मुख्यमंत्री गेड़ी में चढ़ते हैं तो आम छत्तीसगढ़ियों को लगता है कि कहीं न कहीं हमारी संस्कृति इससे आगे बढ़ रही। तो निश्चित तौर पर ऐसा व्यक्ति लोकप्रिय होगा कि राज्योत्सव के मेले में करीना कपूर को 1 मिनट का ठुमका लगाने के लिए, मिन्नतें करने के लिए 6 करोड़ रुपए दिया जाता है। सलमान खान जी आते हैं, उनको 14 करोड़ का भुगतान किया जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ के जो कलाकार हैं, हमारी जो परंपराएं हैं, वो कहीं न कहीं उपेक्षित थी। आज जब वो सारी चीजें संवर्धित हो रही हैं तो इसके कारण मुख्यमंत्री की लोकप्रियता बढ़ रही। लोगों को लगता है कि हमारे बीच का आदमी मुख्यमंत्री बना है, हमारे बीच का व्यक्ति हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को समझने वाला आदमी मुख्यमंत्री बना है। एक ऐसा आदमी मुख्यमंत्री बना है जो हमारे बच्चों की पढ़ाई का ध्यान रखता है। उसे मालूम है कि छत्तीसगढ़िया संस्कृति के साथ साथ छत्तीसगढ़िया बच्चे को अंग्रेजी का भी उतना ही अध्ययन होना चाहिए ताकि वो ग्लोबल। मैं आपको बता दूं बड़ा आश्चर्यजनक कि 3.25 करोड़ वाली आबादी में छत्तीसगढ़ में इस वर्ष यूपीएससी में 12 बच्चे चयनित हुए हैं। ये बड़ी उपलब्धि है। ये भूपेश बघेल जी की उपलब्धि है कि उन्होंने ऐसा माहौल दिया छत्तीसगढ़ में कि आज 12 बच्चे यूपीएससी में चयनित हो रहे हैं। 4 आईएएस में हमारे छत्तीसगढ़ में इस वर्ष सिलेक्शन हुआ है। इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है? ये माहौल है, वही छत्तीसगढ़ है, वही लोग हैं, उतने ही विद्यालय। हमने जरूर कुछ स्कूलों की संख्या बढ़ाई, हमने कुछ महाविद्यालयों की संख्या बढ़ाई, लेकिन एक बेहतर माहौल दिया। मुख्यमंत्री जी ने जो एक शैक्षणिक वातावरण तैयार किया, जो एक सांस्कृतिक वातावरण तैयार किया, जो काम करने की संस्कृति पैदा किया। छत्तीसगढ़ में
जो 12,000 से 17,000 रकबा होता था धान की खेती का, आज वो छत्तीसगढ़ में धान की खेती का रकबा बढ़ के 29,000 हेक्टेयर हो गया। तो ये है संस्कृति। आज छत्तीसगढ़ में जो 16 लाख किसान धान बेचते थे, आज इस वर्ष 28 लाख किसानों ने पंजीयन कराया है। तो ये है, ये एक माहौल जो बनाया जाता है, इस माहौल के कारण भूपेश बघेल लोकप्रिय हुए हैं। उनका काम उनको लोकप्रिय बनाया है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर अपने लोगों को उनकी संस्कृति से जोड़ के रखने का भी फायदा होता है, वो फायदा नज़र भी आता है। सुशील जी, बहुत सारी योजनाओं का जिक्र आपने किया, निश्चित तौर पर उन योजनाओं से लोगों को फायदा हुआ है, लेकिन मैं एक कार्यक्रम का जिक्र यहाँ पर करना चाहूँगा, भेंट मुलाकात कार्यक्रम। एक अच्छा जननायक, एक अच्छा जननेता वही होता है जो अपनी जनता के बीच जाए, उनकी समस्याएं सुने और उनका समाधान करे। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में सीएम ने हर जिले का दौरा किया, लोगों की समस्याएं जानी, कई का तो ऑन दी स्पॉट ही निपटारा किया है। तो भेंट मुलाकात कार्यक्रम भी एक अच्छा नवाचार निकलकर सामने आया है छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार में। सुशील जी, निश्चित तौर पे भेंट मुलाकात कार्यक्रम एक अलग टाइप की विधा है। मुख्यमंत्री जाते हैं, वो योजनाओं के बारे में जनता से फीडबैक लेते हैं, जनता की समस्याओं को सुनते हैं, उसका निराकरण करते हैं। मुख्यमंत्री पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी मिलते हैं, मुख्यमंत्री सामाजिक संगठन के लोगों से मिलते हैं, मुख्यमंत्री रात वहाँ बिताते हैं। भेंट मुलाकात कार्यक्रम का जो फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में यह है कि मुख्यमंत्री या संबंधित विधानसभा का दौरा करके रात को शाम को वापस आ जाएंगे तो उसको पूर्ण नहीं माना जाएगा। मुख्यमंत्री फिर जाएंगे, जब तक वहाँ रात विश्राम नहीं करेंगे, वहाँ पे लोगों से नहीं मिलेंगे, तब तक भेंट मुलाकात कार्यक्रम पूर्ण नहीं होता। इससे होता यह है कि जो आप योजनाएं बना रहे हैं उसका धरातल में कैसा क्रियान्वयन हो रहा है, जिन योजनाओं से लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है, उन योजनाओं में कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी कारण से, किसी व्यक्ति विशेष के कारण होता है, किसी अधिकारी के कारण, वहाँ पे तैनात किसी जनप्रतिनिधि के कारण कोई समस्या नहीं आ रही। यदि सीधे मुख्यमंत्री लोगों से मिलते हैं, लोग बेबाकी से अपनी बात बताते हैं, मुख्यमंत्री जी भी उसका निराकरण करते हैं। जो बढ़िया कर रहा है उसको शाबाशी दी जाती है, जो कोताही बरतता है उसको समझाइश दी जाती है, और जो उसके बाद भी नहीं मानता उसे दंड दिया जाता है। बेहतर प्रशासन, जनोन्मुखी प्रशासन और जिम्मेदारी वाला एक फॉर्मेट है भेंट मुलाकात कार्यक्रम। निश्चित तौर पर इसके कारण मुख्यमंत्री की लोकप्रियता बढ़ने का एक बड़ा कारण भेंट मुलाकात कार्यक्रम भी है, क्योंकि जब लोगों से सीधा संवाद होता है, लोगों से अगर सीधा संवाद होगा, उनकी समस्याएं जानेंगे कि उसका अलग ही 15 साल तक। बिल्कुल सुशील जी, चुनौतियां कितनी थी वो हम तिवारी जी से समझेंगे। तिवारी जी, 15 साल सत्ता में बीजेपी रही, सत्ताधारी संगठन से लड़ने की चुनौती बीजेपी कांग्रेस के सामने थी, लड़े और ऐसे लड़े कि बम्पर बहुमत मिला कांग्रेस को। चुनौती यह भी थी कि केंद्र में सरकार किसी और दल की है। क्या कहेंगे आप तिवारी जी? देखिए, निश्चित तौर पर भूपेश बघेल के सामने चुनौतियां बहुत सारी है। भाजपा जैसी तेजी से उभरती हुई और मजबूत तरीके से खड़ी हुई पार्टी से लड़ाई लड़ना, और उसके बाद जनता की भावनाओं के अनुरूप योजना बनाना, योजना को क्रियान्वित करना और जनता के बीच खड़े रहना, निश्चित तौर पर एक चुनौतीपूर्ण काम है। क्योंकि आप ऐसे खड़े होंगे तो विरोधी दल निश्चित तौर पर आपकी टेढ़ी निगाह से आपको देखेगा, क्योंकि उसको भी सत्ता चाहिए। उसके बीच एक संतुलन रखना और एक दृढ़ इच्छा शक्ति से जनता के बीच पहुंचना, जनता की भावनाओं को ज्यादा से ज्यादा हल करने का संकल्प लेना और उसका परिणाम लाना, किसी भी राजनीतिक दल के सामने एक चुनौती रहती है। वही चुनौती भूपेश बघेल के समय ज्यादा है, क्योंकि एक तरफ देश भर में कांग्रेस सिकुड़ रही है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस मजबूत है। तो मजबूती के कारण अलग अलग हैं कि कांग्रेस पृष्ठभूमि का इलाका है एक, मगर दूसरा है उस पृष्ठभूमि को बचाए रखने के लिए वैसे नीतियां लाना, वैसे कार्यक्रम लाना और वैसे कार्यक्रम करके जनता के बीच पहुंचना, ये एक कठिन चुनौतीपूर्ण काम है। इन कामों को बहुत तेजी से भूपेश बघेल जी कर रहे हैं। देखिए, एक तरफ केंद्र से संसाधन की लड़ाई लड़ना, निचले स्तर पर भाजपा के मजबूत संगठन के बिल्कुल मिलाकर चुनौतियां काफी रही हैं सीएम भूपेश बघेल के सामने, लेकिन उन चुनौतियों से बखूबी लड़े हैं सीएम भूपेश बघेल। सुशील जी, कई लोगों को हमने कहते सुना है कि भूपेश है तो भरोसा है, ये भरोसा आगे भी कायम रहे, उसके लिए सरकार क्या सोच रही है फिलहाल? अभी निश्चित तौर पे सरकार जो कार्य योजनाएं बना रही है, जिस प्रकार से सरकार लगातार
जनोन्मुखी योजनाएं बना रही है, उसके कारण हमें पूरा भरोसा है कि ये भरोसा, ये विश्वास आगे भी कायम रहेगा। यदि छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन का गठन करके आज हम हमारे देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्य हैं, तो ये कैसे हम इसमें अपने आप को बरकरार रखें, इसी के लिए छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन का गठन किया जा रहा है, ताकि हम अपने युवाओं को आने वाले 5 साल में और अधिक रोजगार दे सकें। यदि छत्तीसगढ़ में वनोपज हमारी एक ताकत है, तो इस वनोपज के माध्यम से हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आमदनी बढ़ा सके, इसके लिए वैल्यू एडिशन करना, वनोपज का फूड प्रोसेसिंग पार्कों की स्थापना करना, इसके साथ ही जो हमारी ताकत है, जैसा भी राम अवतार तिवारी जी बता रहे थे कि धान का कटोरा, हम रिकॉर्ड धान का उत्पादन छत्तीसगढ़ में हो रहा है, तो धान हमारी कमजोरी न बने, तो धान से माध्यम से किस प्रकार से हम वैकल्पिक संसाधन बना सकते हैं, उस दिशा में जो सरकार योजनाएं बना रही है, एथेनॉल प्लांट का लगाना, ये एथेनॉल प्लांट लगता है तो छत्तीसगढ़ देश को आत्मनिर्भर बनाने वाला राज्य साबित होने जा रहा है। तो इस प्रकार की जो योजनाएं भूपेश बघेल जी बना रहे हैं, इसी के कारण लोगों को लगता है कि भूपेश है तो भरोसा है। यदि आम आदमी को ऐसा लगता है कि उसका बच्चा भी अंग्रेजी माध्यम से पढ़ के बिल्कुल बड़ी सेवाओं में जा सकता है, ये एक ऐसा विषय है कि अगर इस पर हम चर्चा करें विस्तार से तो काफी लंबा समय बीत जाएगा। फिलहाल मेरे पास समय की कमी है। सुशील जी, बहुत धन्यवाद आपका, और राम अवतार तिवारी जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।